किसानों को आतंकवादी इनके जड़े चीन में और पाकिस्तान में बताने वाला मुख्यमंत्री जो 750 किसानों ने शहादत दी, आज तक एक शोक प्रस्ताव पारित नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि गांव के अंदर जाते हुए हरियाणा का मुख्यमंत्री डर रहा है। तो उनको तो सब कुछ जुमला नजर आता है। उन्होंने कहा था 15-15 लाख रुपए देंगे, एक व्यक्ति के खाते में नहीं आया। उन्होंने कहा था 10 करोड़ रुपए रोजगार देंगे, नहीं आया। और कांग्रेस वो 90 साल का बुजुर्ग हो चुकी है। आम आदमी पार्टी हर विधानसभा के अंदर अपना कार्यकर्ता सम्मेलन बुला रही है ताकि हरियाणा भी नंबर 1 बन सके। हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से गुंडा राज है, पुलिस तक को ट्रक चढ़ा के मार दिया जाता है और उसके बाद फिर अवैध खनन नहीं रुकता तो पुलिस के ऊपर पथराव किया जाता है। हरियाणा के अंदर स्कूलों को बंद किया जा रहा है। हरियाणा का मुख्यमंत्री अध्यापक और टीचर के अंदर फर्क नहीं समझता। हरियाणा का मुख्यमंत्री अलग अलग विषयों को कहता है एक ही टीचर पढ़ा लेगा। कैसे? आज दुनिया चांद पे, मंगल ग्रह पे जाने की बात कर रही है और हमारे मुख्यमंत्री अलग अलग सब्जेक्टों को मर्ज करके, अलग अलग स्कूलों को मर्ज करके हरियाणा की शिक्षा को बंद कर देना चाहते हैं। हरियाणा के अंदर किसानों को आतंकवादी इनके जड़े चीन में और पाकिस्तान में बताने वाला मुख्यमंत्री जो 750 किसानों ने शहादत दी, आज तक एक शोक प्रस्ताव पारित नहीं कर पाया। हरियाणा का मुख्यमंत्री इससे डर रहा है और पंचायत चुनाव को टाल रहा है। 2021 के अंदर पंचायत के चुनाव हो जाने चाहिए थे, परंतु 2022 के अंदर भी कुछ संभावना नहीं है। कल ही उन्होंने इस बात के स्पष्ट संकेत दिए कि हरियाणा के अंदर पंचायत के चुनाव अभी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि गांव के अंदर जाते हुए हरियाणा का मुख्यमंत्री डर रहा है। फरीदाबाद निगम के चुनाव ड्यू हो चुके हैं, नहीं करा रहे। ये लोकतंत्र व्यवस्थाओं से भाग रहे हैं। सिर्फ खरीद फरोख्त करके पूरे देश में कांग्रेस की सरकारें तोड़ रहे हैं। कांग्रेस कमजोर हो चुकी है। कांग्रेस जीतती नहीं है, जीतती है तो बिक जाती है। पूरे देश के अंदर अब लोग अरविंद केजरीवाल को विकल्प के रूप के अंदर देखते हैं। हरियाणा के लोग मन बना चुके हैं केजरीवाल जी को लाने का, हरियाणा को दिल्ली जैसा बनाने का, पंजाब जैसे विकास करवाने का। सर कांग्रेस जो है अब यात्रा निकाल रही है, भारत जोड़ो यात्रा। आप कह रहे कमजोर है, कांग्रेस कह रहे दावा कर रही कि मजबूत होगी पूरे देश। कांग्रेस भारत को बाद में जोड़े, पहले अपने परिवार को जोड़ रही। 2 दिन पहले उनके गोवा के सारे विधायक भाग गए हैं, तो उससे पहले 270 विधायक उनके बिक चुके थे। अपने घर को बचाए पर देश को फिर देखेगी। आपने एक नारा दिया है, तो बीजेपी हो या कांग्रेस, वो कह रहे हैं कि ये जो नारा है झूठ है, जुमला है। तो कांग्रेस आरोप लगा रहा है कि जो बीजेपी ने नारा दिया था मेक इन इंडिया, उससे भी बड़ा जुमला और झूठ है। देखिए, इस देश के अंदर अकेला ऐसा मुख्यमंत्री हुआ है जिसने कहा कि मैंने काम किया तो वोट देना। आज तक हमने जितने मैनिफेस्टो इशू किए हैं, एक वायदा वाक्य तो आप बता दो कि ये वायदा आपने किया था, ये वायदा पूरा नहीं हुआ। मैं सारे मीडिया के सामने आपको स्पष्ट तौर पर आमंत्रित कर रहा हूं। परंतु भारतीय जनता पार्टी को जुमले छोड़ने की आदत है, तो उनको तो सब कुछ जुमला नजर आता है। उन्होंने कहा था 15-15 लाख रुपए देंगे, एक व्यक्ति के खाते में नहीं आया। उन्होंने कहा था 10 करोड़ रुपए रोजगार देंगे, नहीं आया। और कांग्रेस वो 90 साल का बुजुर्ग हो चुकी है जिसका इलाज डॉक्टरों के पास नहीं बचा, कहते घर ले जाओ, सेवा कर लो, जितने दिन चलेगी चलेगी। तो कांग्रेस की बात करें तो आप कह रहे हैं कि चुनाव होंगे और राजस्थान के जो सीएम है अशोक गहलोत उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। क्या मानते गांधी परिवार से अलग बात है, कांग्रेस को मजबूत कर पाएगा? मैंने बता दिया 90 साल का बूढ़ा है, जो उनका मर्जी अध्यक्ष बदल लो। अब इसका इलाज नहीं है, जिंदगी लंबी नहीं बची। तीसरे मोर्चे पर बात करें सर, क्या मानते तीसरे मोर्चे सफल हो पाएगा और आम आदमी पार्टी उसमें भागीदार होगी? जो मोर्चा अपने आप को पहले ही तीसरा करा, सफल कैसे होगा? मोर्चा तो पहला है अरविंद केजरीवाल का। इस देश के अंदर
काम नहीं हुआ, सिर्फ मुद्दे बनते रहे। हिंदू मुसलमान का मुद्दा, जाट नॉन जाट का मुद्दा, SYL का मुद्दा, फलाना मुद्दा, दिगड़ा मुद्दा। मैं कह रहा हूँ पानी हर आदमी को चाहिए, हरियाणा को भी चाहिए, पंजाब को भी चाहिए, दिल्ली को भी चाहिए, जम्मू कश्मीर को भी चाहिए, राजस्थान को भी चाहिए, उत्तर प्रदेश को भी चाहिए, बिहार को भी चाहिए। ये केंद्र सरकार का काम है कि सबको पानी दे, सबका इंतजाम करे। अगर केंद्र सरकार के पास इलाज नहीं है तो अरविंद जी को बुला ले, हम इलाज बता देंगे। बता दिया स्टैंड तो पानी सबको मिलना चाहिए। SYL स्टैंड नहीं है, स्टैंड है पानी, और पानी जरूर मिलना चाहिए हर व्यक्ति। साथियों, आज एक कार्यकारिणी मीटिंग थी परशुराम धर्मशाला के अंदर। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, माफी चाहूंगी। मैं महिला विंग की प्रदेश सह सचिव हूँ। ये जो आज का कार्यक्रम था जी, किस उपलक्ष्य पे था? जी, आज का कार्यक्रम था जो कार्यकर्ता सम्मेलन था। अभी आम आदमी पार्टी अपना प्रचार प्रसार का थोड़ा दायरा बढ़ा रहे हैं, तो गांव-गांव में या शहरों में जो भी तो प्रचार बढ़ा रहे हैं, और उसमें वॉलंटियर को जोड़ा जा रहा है। वॉलंटियर बनाए जा रहे हैं, तो वॉलंटियर को हम जोड़ रहे हैं, और उसी को लेके जो भी वॉलंटियर हमारे साथ जुड़े थे, जो भी कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, जो भी पदाधिकारी हैं, तो सभी प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। उन लोगों के थ्रू जो भी लोग जुड़े हैं, तो उन्हीं का आज सम्मेलन था, कार्यकर्ता सम्मेलन। उन्हीं का संबोधन था कि हमें आगे कैसे काम करना है, कैसे हम प्रचार कर सकते हैं, कैसे हम अपनी पार्टी को मजबूत कर सकते हैं। आज कार्यकर्ता जो आए थे, उनको क्या दिशा निर्देश दिए गए? इनके दिशा निर्देश अभी तो देखिए, दिशा निर्देशों की ज्यादा नहीं है, अभी तो संगठन को मजबूत करना है, क्योंकि अभी शुरुआत है और लोग अच्छे जुड़ रहे हैं, रिस्पांस बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो जितने भी कार्यकर्ता आ जाए थे, उनको पहला निर्देश तो यही है कि वो और लोगों तक अपनी पार्टी की जो नीतियां हैं उनको पहुंचाएं और संगठन को मजबूत करने में अपना सहयोग दें। आप महिलाओं के लिए मतलब सबसे पहला कार्य क्या करेंगे अगर जो आपकी सरकार आ जाती है? देखिए, महिलाओं के लिए सबसे पहले तो सुरक्षा है। सबसे पहला मुद्दा तो यही है कि महिला कहीं भी सुरक्षित नहीं है, चाहे बेटियां पढ़ने के लिए बाहर जाएं, तो उनको एक सुरक्षित माहौल देना सबसे पहला मुद्दा रहेगा। जैसे कि केजरीवाल साहब ने मतलब झाड़ू का सैंपल ले रखा है, हाँ और कल मैं नगर परिषद कमेटी के सामने बाहर एक इंटरव्यू लेने के लिए गया था। वहाँ पे कुछ कच्चे कर्मचारी थे, जी। उन्होंने मतलब अपनी बीती बताई कि कर्मचारियों को नहीं बदला जाएगा, बेशक से ठेकेदार बदल जाओ, लेकिन आज वो जो परिवार है, कुछ एक 100 के बंदे हैं, वो आज भूखमरी की कगार पे थे। उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जी जी, देखिए ये गलत है। अगर हम किसी से वादा करते हैं, चाहे कच्चे लगाएं या पक्के लगाएं, अगर किसी से वादा किया है आप लोगों ने कि आपको नहीं हटाया जाएगा, तो उनको नहीं हटाना चाहिए। रही ये मजदूर कर्मचारी जो होते हैं, सफाई कर्मचारियों की बात कर रहे होंगे आप, हाँ जी, तो उनकी रोजी रोटी तो इसी से चलती है। तो हम सबकी गलती है कि हमेशा जो ऊपर लेवल पे है उनके बारे में सोचते हैं, जो बेचारे नीचा तबका है, जिनकी रोजी रोटी रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनके बारे में सोचना भूल जाते हैं। ये देखिए, सुबह 6 बजे उठ के अपने काम पे जाते हैं। जी फिर जी। आपको लगता है कि जैसे कि सरकार ने बोला कि भाई शिक्षित रहना चाहिए, इंसान को अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, जी। तो क्या 6 बजे कोई महिला या कोई पुरुष अपने घर का काम अपने बच्चों को छोड़ के वहाँ पे काम करने के लिए जाता है, तो आपको क्या लगता है कि वो बच्चे शिक्षित हो पाएंगे? नहीं नहीं, ये बहुत मुश्किल है। सबसे पहले तो यही जरूरी है चीजें कि अगर इंसान की बेसिक जरूरतें होती हैं, बेसिक जरूरत है खाना कपड़ा, अगर वही टाइम पे नहीं मिलेगा तो फिर शिक्षा तो दूर की बात रह जाती है। सबसे पहले जो लोग बैठे हैं उनकी सबसे पहली जरूरत है रोटी, और रोटी कमाने के लिए वो सुबह 6 बजे निकलते हैं। तो 6 बजे जो रोटी कमाने के लिए निकलता है, वो बेचारा समझ ही नहीं पाता कि मुझे बच्चों के लिए क्या करना है, क्या कर सकता है, क्योंकि वो तो अपनी रोजी रोटी कमाने में ही लगा रहता है। तो सबसे पहले जरूरत है कि उनको मजबूत किया जाए। अगर जो आपकी सरकार आ भी जाती है, वाल्मीकि समाज के लोगों के लिए आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? देखिए, जो आम आदमी पार्टी है, और मैं भी वैसे उसी से जुड़ी हूँ, वरना मैं तो एक कलाकार हूँ, मेरे को पॉलिटिक्स में बिल्कुल कोई था नहीं इंटरेस्ट। लेकिन आम आदमी पार्टी जब से बनी है, उनके आंदोलन चले थे, तब से ही मैं उनकी समर्थक रही हूँ। तो वो जो भी काम करती है वो आम इंसान के लिए करती है, उनके लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है। क्योंकि जो भी सुविधाएं, अब बेसिक जो सुविधाएं हैं, लोग कह देते हैं कि वो फ्री में देना, क्या आप उनके पीछे भाग रहे हो, क्या आप सही समझते हो? मैं ये कहती हूँ कि जो लोग, जिन लोगों की आपने बात करी, वैसे बहुत सारे लोग हैं, यही कर्मचारी नहीं है जिनकी रोजी रोटी रोज कमाते हैं। अगर एक दिन की दिहाड़ी नहीं आती तो समझ ही नहीं आता कि हम आगे करेंगे क्या, कल का खाना कहाँ से खाएंगे। तो रोजमर्रा की जो जरूरत है ना, इंसान को तोड़ देती है अगर पूरी नहीं होती तो। और घर में कलेश की वजह या किसी भी परेशानी की वजह यही चीजें रहती हैं। घर में अगर टाइम पे खाना नहीं आएगा, कमाई नहीं होगी, तो फिर सारे
फसाद की जड़ चलिए, वही है। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा ही अच्छा लगा आपके विचार सुन के।